बहुत समय पहले, जब धरती पर राजाओं का शासन था, जब तपस्या से देवताओं को भी झुकाया जा सकता था, तब एक राजा ने ऐसा संकल्प लिया जिसने स्वर्ग की पवित्र धारा को धरती पर ला दिया। ये कहानी है राजा भागीरथ की और मां गंगा के दिव्य अवतरण की। सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए, राजा सगर। उनके 60,000 पुत्र थे। वे सभी शक्तिशाली, वीर और तेजस्वी थे। एक दिन राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, लेकिन यज्ञ का घोड़ा अचानक गायब हो गया। उनके पुत्र घोड़े की खोज में निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वे एक आश्रम में पहुंचे जहां महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। वे थे ऋषि कपिल। राजा सगर के पुत्रों को लगा कि ऋषि कपिल ने ही घोड़ा चुराया है। गुस्से में आकर उन्होंने ऋषि का अपमान किया। जैसे ही ऋषि की आंखें खुली, उनकी तपस्या भंग हो गई और उनके क्रोध से एक अग्नि उत्पन्न हुई जिसने पल भर में सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी आत्माएं वहीं भटकती रहीं, उन्हें शांति नहीं मिल रही थी। तब देवताओं ने बताया कि इनकी मुक्ति तभी संभव है जब स्वर्ग की पवित्र गंगा धरती पर आकर इन्हें स्पर्श करे। समय बीता, पीढ़ियां बदली, फिर जन्म हुआ एक महान राजा का, राजा भागीरथ। जब उन्हें अपने पूर्वजों की पीड़ा का पता चला तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं मां गंगा को धरती पर लाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। राजा भागीरथ ने राजपाट छोड़ दिया। उन्होंने जंगल का रुख किया। कड़ी धूप, ठंडी हवाएं, बारिश, सब कुछ सहते हुए वे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगे। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। उनका शरीर कमजोर हो गया, लेकिन उनका संकल्प और भी मजबूत हो गया। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई। भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे भागीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। भागीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरे पूर्वजों को मोक्ष दिला दीजिए, मां गंगा को धरती पर भेज दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, गंगा का वेग बहुत तेज है, यदि वो सीधे पृथ्वी पर उतरी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तुम्हें भगवान शिव को प्रसन्न करना होगा। अब भागीरथ ने फिर से तपस्या शुरू की। इस बार लक्ष्य थे भगवान शिव। और भी कठिन तप, और भी अधिक समय। आखिरकार शिवजी प्रसन्न हुए। शिवजी बोले, मैं गंगा को अपनी जटाओं में रोक लूंगा। फिर वो अद्भुत क्षण आया। स्वर्ग से मां गंगा प्रचंड वेग से पृथ्वी की ओर उतरी। उनका रूप दिव्य था, प्रकाश से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही वे नीचे आईं, शिवजी ने उन्हें अपनी जटाओं में कैद कर लिया। गंगा वहीं उलझ गईं। कुछ समय बाद शिवजी ने धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को मुक्त किया। अब गंगा शांत होकर पृथ्वी पर बहने लगी। भागीरथ आगे आगे चल रहे थे और गंगा उनके पीछे पीछे बह रही थी। ये दृश्य अत्यंत दिव्य था। जहां जहां गंगा गईं, वहां जीवन पनपने लगा। आखिरकार वो स्थान आया जहां उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा ने उन्हें स्पर्श किया, उनकी आत्माओं को शांति मिल गई और वे मोक्ष को प्राप्त हो गए। इस प्रकार एक राजा की तपस्या ने स्वर्ग की गंगा को धरती पर ला दिया और तब से गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और मोक्ष का प्रतीक बन गई।